ऑन कर दिया है फरीद? किसी का माइक ओपन है? अच्छा, ये मैं जिशान का माइक ओपन था, बंद कर दिया है। अच्छा जी, काजमी आप कह रहे हैं 2.4। तो तरतीब से चलता हूं, ठीक है जिशान जी। ये नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट दी हुई है 2.4 में। अगर नॉर्मल लॉस यूनिट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी तो वो आप वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। देखिए ये हमारा वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट है और हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं विद रिकवरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। तो अगर उस चीज को डिस्पोज ऑफ करने में कोई कॉस्ट आती है तो वो इसी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में डिस्पोजल कॉस्ट को चार्ज करेंगे, वो कॉस्ट इनकम का हिस्सा बन जाएगी। तो दोनों को बेटा स्क्रैप वैल्यू को क्रेडिट कर देंगे, डिस्पोजल कॉस्ट को डेबिट कर देंगे। मैंने तो इसलिए दोनों लिखी हैं। ठीक है काजमी, चले आगे। 8.3 पे अब आ जाते हैं माय प्लेयर बेटा। किसी दोस्त ने पूछा है और फिर वो बेटी ने पूछा हुआ है पेज 194 जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लॉसेस 54 जी बेटा। किसने जिसने पूछा था बताइए, इसमें वो 50% का आपने कुछ पूछा था। अच्छा, पॉइंट ये है कि इस सवाल में 50% जो हमारी इंस्पेक्शन की स्टेज है वो, हाँ मैं सैयद शराफ बता दे रहा हूं, उसका इंस्पेक्शन की स्टेज है 50% कंप्लीट। ठीक है, तो 50% कंप्लीट है और हमारा सिस्टम है फाइफो। तो इसका मतलब इस पीरियड में बकाया काम कितना होगा? बकाया 50%। ये जो है ये रिमेनिंग 50% है बेटा। ये कंफ्यूजन ना होती अगर फॉर एग्जांपल यहां ऑलरेडी आपने किया हुआ था 40%, तो अब आप करते 60%। ठीक है सैयद शिराज, बात समझ आ गई? चलो ठीक है। कोई और शिराज इससे कुछ पूछना है बेटे? चलिए 9 पॉइंट, माम आपने क्या कहा था जरा दोबारा बता दें। 9 पॉइंट कुछ कहा था आपने बेटी। 9.3। अच्छा दिस इज 9.3 एबनॉर्मल गेन। अच्छा बेटे एबनॉर्मल गेन, हाँ बेटी मैं बता रहा हूं, एबनॉर्मल गेन की जो ट्रीटमेंट है वो 100% रिवर्स होती है एबनॉर्मल लॉस से। ये यहां पे उसने बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट मटेरियल आर एडेड इन फुल एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस एंड लॉसेस अकर 40% वे थ्रू द प्रोसेस। तो अगर इस सवाल में एबनॉर्मल लॉस होता तो उस एबनॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी क्या होती? मटेरियल 100% और कन्वर्जन कॉस्ट 40%, और वो एबनॉर्मल लॉस स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में ऐड होता। तो जो एबनॉर्मल गेन होता है वहां उसकी ट्रीटमेंट एबनॉर्मल लॉस से बिल्कुल रिवर्स होती है, उलट होती है। तो अगर हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमने एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया था तो एबनॉर्मल गेन को लेस करेंगे और स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसकी बराबर होगी। अब यहां पे आप देखिए आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी 5400 और आपकी एक्चुअल आउटपुट आ गई 5600, तो आपने 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं। यहां पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन में आपने जो पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है वो 5400 की बेस पे निकालनी है। तो ऊपर आपने लिया हुआ था 5600, तो इसको 5600 बनाने के लिए एबनॉर्मल गेन के 200 यूनिट्स को यहां से माइनस कर दिया। यहां आसान बात, एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट रिवर्स होती है एबनॉर्मल लॉस से। स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम होती है, ट्रीटमेंट रिवर्स होती है। अच्छा बेटा मैं 1 सेकंड के लिए माइक म्यूट कर रहा हूं, मैं फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा, आप अपने क्वेश्चंस टाइप करते रहिए। जी आसिम आपको ये पॉइंट समझ आ गया? पहले माहम से शुरू करते हैं। जी माहम आपका सवाल का जवाब आ गया बेटी कि नहीं? नहीं तो आप अपना पॉइंट टाइप कीजिए बेटी। इस तरह आसिम आपके भी सवाल का जवाब हो गया। काजमी ने जो सवाल पूछा ये आगे मैंने करवाना है काजमी, ये थोड़ी देर बाद बेटे आपके सवाल का जवाब दूंगा, ये आज के लेक्चर का हिस्सा। जी कोई जवाब नहीं आया माहम का, आसिम का? बेटी बात ये नहीं है, ये देखिए
जो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है वो किसकी बेस पे निकाली हुई है? पर यूनिट कॉस्ट तो हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट की बेस पे निकालनी है ना, हमें तो नहीं पता था। आप इसको इस तरह से देखिए, ये पर यूनिट कॉस्ट की कंप्यूटेशन है। जो पर यूनिट कॉस्ट की कंप्यूटेशन हम अपने साल शुरू होने पे की होगी, वो कितने यूनिट्स की होगी? 5400 के ऊपर बेस करके, ठीक है माहम। तो पर यूनिट कॉस्ट तो एक्सपेक्टेड आउटपुट की बेस पे करते हैं ना मेरी बेटी, तो ये हमने इसलिए एक्सपेक्टेड आउटपुट निकाली है 5400। समझ आ गई माहम बात की? पर यूनिट कॉस्ट 5400 की बेस पे निकाली है, लेकिन आगे जाके जब अकाउंट फॉर करेंगे तो 5600 ही करेंगे। लेकिन ये हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा था कि पर यूनिट कॉस्ट हमेशा एक्सपेक्टेड आउटपुट की बेस पे होती है। ये देखो बेटा, पर यूनिट कॉस्ट 5400 की बेस पे निकाल के एक्चुअल आउटपुट 5600 रिकॉर्ड की है। आसिम कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ऑफ द वे टू प्रोसेस एंड इंस्पेक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड क्विक टाइम। आसिम, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। आसिम, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो। जी अस्सलाम वालेकुम आसिम, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम आसिम। अच्छा, शायद आसिम का माइक नहीं वर्क कर रहा। जी आसिम, आप अपना क्वेश्चन दोबारा टाइप कर लें बेटा, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। काजमी बेटे, आपने जो सवाल पूछा मैं थोड़ी देर में उसका ऑलरेडी लेक्चर प्लान का हिस्सा है, लेकिन अभी जल्दी है उसके लिए, तो मैं थोड़ी देर में उसका जवाब देता हूँ, वो पहले ही है। अच्छा जी, जी और भी कोई पॉइंट? नहीं तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ। बेटा उसकी वजह ये है आसिम कि यहाँ लिखा हुआ है ना कि लॉस 40% स्टेज पे आके चेक होता है, तो इसका मतलब है लॉस यूनिट्स 40% पे चेक होंगे, तो एक नॉर्मल गेन की स्टेज भी तो 40% होगी ना। अगर लॉस 40% पे डिटरमिन होते हैं तो एबनॉर्मल गेन भी तो डिटरमिन होगा ना। मैंने यहाँ डाले थे 6000 यूनिट्स, 40% पे मैंने इंस्पेक्शन करनी थी, मैंने 6000 यूनिट्स डाले थे और मेरा अंदाजा था कि लॉस हो जाएगा 600 का। तो ये जो 600 का लॉस होगा, इसके अंदर मटेरियल होगा 100% और कन्वर्जन कॉस्ट 40%। अब अगर मुझे 600 का लॉस होने के बजाय 400 का लॉस हुआ और 200 का एबनॉर्मल गेन हो गया, तो उस एबनॉर्मल गेन की भी तो स्टेज यही है ना कि मटेरियल 100%, कन्वर्जन कॉस्ट 40%। ठीक है आसिम? जी मैं दोबारा सम अप कर देता हूं। लॉसेस के केस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के बराबर होती है, इसलिए एबनॉर्मल लॉस हो या गेन हो, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ही होगी। ये आसिम का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीए फाइनल के एक सवाल में भी टेस्ट हुआ है। तो आप बल्कि लास्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल का जो विंटर 2015 का सवाल आया है उसमें भी ये पॉइंट टेस्ट हुआ है। चलें जी, मैं अब अगर 5 सेकंड का पॉज है, अगर आपको कुछ पूछना है तो क्यों लिख दें, वरना मैं स्टडी टेक्स्ट को बंद करके क्वेश्चन बैंक पे जा रहा हूं। चलिए हम इस वक्त निकालते हैं आई कैप का क्वेश्चन बैंक, आप सब लोग भी निकाल लें ताकि हम उसकी थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकें उस क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक को अब हम तरतीब से चलते हैं थोड़ी सी बातें करते हुए। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 7.1 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में डिस्कस। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 7.2 इसका प्रोसेस 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में। जो इसका प्रोसेस 2 है, ये इसका प्रोसेस 2 आपका आज का होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1। दिस इज योर होमवर्क नंबर 1। मैं इसके बारे में कुछ पढ़ाना है अभी, मैं थोड़ी देर में पढ़ाता हूं, लेकिन बहरहाल इसका प्रोसेस 2 आपका आज का होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है मैम, याद रखना बेटी। अब आइए 7.3। मेरी सजेशन है इस वक्त तमाम लोग क्लास में 7.3 का पार्ट ए करें जो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है। करिए जी 7.3 का पार्ट ए करिए, जो कर ले वो डन लिख दे।
बेटे इस सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है, क्वेश्चन की वर्डिंग देखें, बस उसको फॉलो करें। क्वेश्चन की वर्डिंग को फॉलो करें तो आपको समझ आ जाएगी सवाल की। सब लोग जब इसकी क्वांटिटी को रिकंसाइल कर लें तो मुझे बता दें। जी काजमी ने कर लिया है, ताहिर का सवाल है लेकिन मैं भी इग्नोर कर रहा हूं उसको, मैं सोल्यूशन में उसको डिस्कस कर लूंगा। इनपुट यूनिट्स की हमें जरूरत नहीं है ताहिर, इनपुट यूनिट्स की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप इस पे करिए। आपको कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट चाहिए, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की आउटपुट चाहिए होती है, इनपुट तो चाहिए ही नहीं होती। आउटपुट में आपके पास शामिल है फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स। तो फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है 14,500। इन 14,500 में से ओपनिंग के यूनिट्स हैं 600 और करंट पीरियड के यूनिट्स हैं 13,900, और जो हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो है 800। तो मुझे तो सिर्फ इसकी जरूरत है ये क्वेश्चन का हिस्सा करने के लिए ताहिर। तो हम निकालते हैं आप मटेरियल के लिहाज से और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से। हाँ एबनॉर्मल लॉस के लेने चाहिए, लेकिन आपने जुमला शायद इग्नोर कर दिया है, दैट देयर इज नो एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इनपुट यूनिट्स की जरूरत ही नहीं है ताहिर। हाँ, तो अब इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमारे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी मटेरियल के लिहाज से 80% कंप्लीट है, तो अब इनका 20% काम करेंगे मटेरियल के लिहाज से। तो 600 पे 20% 120, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 60% है तो 40% करेंगे, तो 600 का 40% इज 240। और जो 13,900 यूनिट्स हैं वो 100% कंप्लीट हैं, तो 13,900 और 13,900। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो 800 यूनिट्स हैं वो मटेरियल के लिहाज से 70%, तो दैट इज 560, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 40%, सो दैट इज 320। तो टोटल मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए कोई जवाब नहीं किसी के पास, 14,580, और कन्वर्जन कॉस्ट के 14,460। हाँ जी, मैंने ये सवाल जानबूझ के कराया है और मैंने आपको टिप दी है, अगर मैं आपको टिप ना देता तो आप सब दोस्त भी, ताहिर माइंड ना कीजिएगा, ताहिर की तरह इनपुट के यूनिट्स ढूंढते रहते, नॉर्मल लॉस यूनिट्स ढूंढते रहते। सवाल करने के लिए ना नॉर्मल लॉस की जरूरत है ना इनपुट की जरूरत है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बस इतनी काफी, अब कॉस्ट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, किसी ने कुछ पूछना तो क्यों लिख दे, नहीं तो नो लिख दें ताकि मैं आगे चलूं। सब लोग जवाब दें। चलें, अब ये करिए पार्ट बी। पार्ट बी करिए, शाबाश। इसमें भी सब लोग पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स बताएं मुझे कि इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं मटेरियल के और कन्वर्जन कॉस्ट के। बताइए काजमी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आए, मटेरियल के कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स आए और कन्वर्जन कॉस्ट के कितने आए। जी काजमी का ख्याल है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स जो आ रहे हैं वो मटेरियल के आ रहे हैं 26,000 और कन्वर्जन कॉस्ट के आ रहे हैं 24,350। किसी आलम दीन को इस पे एतराज हो तो क्यों लिख दे। चले काजमी आप पूरा सवाल करें, माम आप भी पूरा सवाल करें, अभी आंसर नहीं लिखना जब तक मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा, आंसर नहीं लिखना जब तक मैं नहीं कहूंगा। और किस किसने कर लिया भाई, फटाफट बताएं शाबाश। इक्विवेलेंट यूनिट्स किस किसने निकालनी है, महान कन्वर्जन कॉस्ट के निकल आए हैं। जी बाकी लोग भी बताएं। कन्वर्जन कॉस्ट महान कह रही है 25,550 और काजमी कह रहे हैं 24,350। बताइए किसके ठीक है, कोई और
मौलवी भी अपना फतवा दे दे। हाँ जी, मौलाना ताहिर साहब, मौलाना वकास साहब, आप बताइए कन्वर्जन कॉस्ट के कितने यूनिट्स हैं? वकास के भी 24,350। ताहिर आपके? अच्छा, महाम आप कुछ गलती कर रही हैं बेटी, आप अपनी गलती चेक करें, ना समझ आए तो मुझे बताइए महाम, मैं दोबारा देख लेता हूं, आपको समझा देता हूं। बाकी लोग क्वेश्चन आगे करते रहे, महाम अपनी गलती ट्रेस करें, ना समझ आए तो मुझे बताएं चैट बॉक्स में। ठीक है काजमी, फिर आप सब्र करें, बाकी क्लास को भी करने दें। महाम बेटी, ये सवाल तो फाइफो की बजाय वेटेड एवरेज से करना था, क्वेश्चन है मेंशन्ड है, आप फाइफो के जरिए से कर रही हैं। वेटेड एवरेज में तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं कंसीडर करते। चलो ठीक है। हाँ जी, 5 यूनिट कॉस्ट बताएं जी, उलमा कराम क्या आई है, मटेरियल की 5 यूनिट कॉस्ट क्या आई है, कन्वर्जन कॉस्ट की क्या आई है? 5 यूनिट मटेरियल की बताएं जी, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 5.4 और कन्वर्जन कॉस्ट की 3.6, तो टोटल दोनों का क्या हो गया? 9। तो यही जवाब में पूछा था, कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट इज 9। ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7.4 को हम इस वक्त पेंडिंग कर रहे हैं जी। आप लोग इस वक्त आइए क्वेश्चन नंबर 7.7 पे। क्वेश्चन नंबर 7.7, हॉर्नबिल लिमिटेड, ये जरा जल्दी से करना शुरू कर दें सब लोग, और खासकर इसमें वर्क इन प्रोसेस को देखना। 7.7 करना शुरू कर दें, मुझे सिर्फ वर्क इन प्रोसेस के बारे में कंप्यूटेशन करके बताएं। काजी, किस चीज का मेथड कौन सा है? मेथड की जरूरत तब होती है काजमी जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो। क्या सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है? तो फिर मेथड की तो कोई जरूरत नहीं है। जी, लेट्स टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन में क्या चैलेंज है ये बताइए सबसे पहले। क्या क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं? कितने हैं महाम? शाबाश, महाम का सही जवाब है। क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस के 5000 यूनिट्स हैं, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। आसिम, ताहिर, काजमी, समझ आई बात की? नहीं आई तो मैं पहले वो समझा दूं। 55,000 की इनपुट थी, आउटपुट आई फिनिश गुड्स की 39,500, वर्क इन प्रोसेस की ये, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? नॉर्मल लॉस। तो 5,000 की बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल लॉस होगी। ठीक है आसिम, ताहिर, समझ आ गई? काजमी जी, आसिम और ताहिर समझ आ गई बेटा? आसिम, अच्छा, इससे पहले ना बेटे हमने ये अज्यूम किया था कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस के तमाम यूनिट्स एक ही जगह पे होते हैं। अब ऐसा नहीं है। अब वर्क इन प्रोसेस के 10,500 यूनिट से 50% यूनिट्स अलग जगह पर है। तो 10,500 का 50% का मतलब है 5,250। ये 5,250 यूनिट 40% पर है। 20% यूनिट्स दैट इज 2,100, ये 30% पे हैं, और 30% यूनिट्स दैट इज 10,500 का 30% इज 3,150। तो ये हमारी ब्रेकअप है 10,500 यूनिट्स की। ये खड़े हुए 24.5% पे। इसका मतलब यह है बेटे कि अगर ये मेरी प्रोडक्शन लाइन है तो ये है 24.5, तो इस 24.5 पे खड़े हुए हैं 3,150 यूनिट्स। ये है 30%, तो इस 30% पे खड़े हुए हैं 2,100 यूनिट्स, और ये है 40%। 40% पे खड़े हुए हैं
5250 यूनिट्स। तो ये तीनों मिला के मेरा वर्क इन प्रोसेस बना 10,500। तो ये पहला सवाल है कि जिसके अंदर वर्क इन प्रोसेस के सारे यूनिट्स सेम स्टेज पर नहीं खड़े हुए। मेरे पास 10,500 कुर्सियां इन प्रोसेस थी, उसमें से 24.5% पे खड़ी हुई हैं 3,150 कुर्सियां, 30% पे खड़ी हुई हैं 2100 कुर्सियां और 5,250 पे खड़ी हुई हैं 40% कुर्सियां। ये बात समझ आ गई जी? यहां तक अगर तो यस लिख दें। किसी ने कुछ पूछना हो तो ठीक है बेटा, शाबाश, ये भी ज्यादा अच्छी चीज है। नेचर ऑफ बिजनेस पे बेटी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। चलें, तो फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकालेंगे? 3,100 का 24.5% किसके बराबर है? 3,100 का 24.5% हम 770 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। 2100 का 30% 630 और 5,250 का 40% 2100। तो जमा कर लें तीनों को, 3500। तो ये जो 10,500 यूनिट्स हैं इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 3,500। सो ये 10,500 यूनिट्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 3,500। जी, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो क्यू लिख दें, वरना कुछ ना लिखें। चलिए ठीक है जी, ये आपका आज का होमवर्क नंबर 2 है, आधा का सवाल। तो मैं अपने असूल पे कायम हूं कि मैं एक से ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क नहीं दूंगा। आधा सवाल वो था कि पिछले सवाल में से प्रोसेस 2 करना था और आधा सवाल मैंने आपको क्लास में करा दी है, तो ये आपका होमवर्क नंबर 2 है, इसको आपने पूरा करना है। मैं अब बात को आगे बढ़ाता हूं। इस वक्त का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नॉर्मल लॉस इन सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस। अगर सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में जाके नॉर्मल लॉस हो जाए, एक टिप है, बताएं बेटा क्या टिप है? जी काजी, मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आई बेटे। इसमें एक टिप है, उसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज। क्या टिप है बेटे? क्वेश्चन ओपन कर लेता हूं। ये क्वेश्चन है, आप बताइए इसमें किस चीज की बात कर रहे हैं। ये चूंकि पहला सवाल था काजमी सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस का, तो इसलिए उसने आपको समझाया है कि जो पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट ट्रांसफर होती है उसको मटेरियल की तरह समझ लें कि जैसे इस डिपार्टमेंट का मटेरियल है। आप सवाल करेंगे तो आपको इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। ये टिप आप इग्नोर भी कर देंगे तभी सवाल। तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल लॉस इन सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस। ये हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस ए है। प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में 12,000 यूनिट्स गए, 5 रुपए के रेट के लिहाज से 60,000 रुपए के। इस प्रोसेस में कुछ मटेरियल भी ऐड हुआ होगा ₹X का, लेकिन हमारी अजम्पशन क्या है? मटेरियल एडिशन इन सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स। और इसके अंदर कुछ कन्वर्जन कॉस्ट भी ऐड हुई होगी ₹Y की। जब हम आगे गए तो पता चला कि इस 12,000 में से यहां पे 2,000 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया और आगे ट्रांसफर हो गए 10,000 यूनिट्स। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी कॉस्ट आएगी वो चेंज हो जाएगी। पहले हमारी कॉस्ट थी 60,000 किसकी? 12,000 यूनिट्स की। 2,000 का लॉस हो गया तो अब ये 60,000 की कॉस्ट कितने यूनिट्स की होगी? 10।
तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट हो गई 6। तो जब भी नॉर्मल लॉस होगा सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में, प्रीवियस प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस इंक्रीज कर जाएगी। तो जब भी सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में नॉर्मल लॉस होगा, प्रीवियस प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि जहां तक सवाल है इस प्रोसेस का, हमारी अजम्पशन नंबर 1, हम एज्यूम करेंगे कि ये 2000 यूनिट्स का लॉस प्रोसेस के शुरू में ही हो गया। इस एक्स में से और वाई में से इन यूनिट्स पे कोई कॉस्ट इंकर नहीं हुई। तो हमारा रूल ये बना कि जब भी सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में नॉर्मल लॉस होगा तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये बात क्लियर है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना हो तो किसी भी वक्त बीच में क्यों लिख सकता है। अब मैं दूसरी सिचुएशन पे आता हूं, इसी को ऑल्टर करता हूं। मेरी दूसरी सिचुएशन है मटेरियल एडिशन। मटेरियल एडिशन इन सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस इंक्रीजेस फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स। फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स बढ़ गए नए प्रोसेस में मटेरियल ऐड करने की वजह से। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि 12000 यूनिट्स ए से बी में आए, लॉस नहीं हुआ, बल्कि ये जो एक्स ने यूनिट्स ऐड किए इसकी वजह से 4000 यूनिट्स और बढ़ गए। जहां तक सवाल है एक्स का, एक्स की कॉस्ट तो 16000 यूनिट्स ही एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है जी, चलो 3000 कर देते हैं, कैलकुलेशन जरा आसान हो जाएगी। लेकिन प्रीवियस प्रोसेस के लिहाज से रिवाइज कॉस्ट आएगी। अब आपकी ये टोटल 60000 की कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी है 12 × 3 15000 यूनिट्स में। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? पर यूनिट कॉस्ट होगी 4। इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट समझ में आया कि जब भी कभी मटेरियल एडिशन होगी सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में, उसकी वजह से फिनिश गुड्स बढ़ेंगे तो आपकी प्रीवियस प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज द सेम कॉस्ट विल बी एब्जॉर्ब बाय मोर यूनिट्स। यूनिट्स चूंकि बढ़ गए हैं ना, तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर यहां तक समझ आ गई है तो यस लिख दें, मैं फिर इसको कॉम्प्लिकेट करता हूं, इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूं। जी बेटी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब भी ये देखिए हमने सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में जाके ₹X की कॉस्ट इंकर की, उसकी वजह से फिनिश गुड यूनिट 3000 से बढ़ गए। पहले मैंने सिर्फ डाला हुआ था चिकन, अब मैंने इसके अंदर टमाटर और दही और ये चीजें भी डाल दी। तो पहले कढ़ाई थी 12 किलो, अब कढ़ाई बनेगी 15 किलो। तो जो प्रीवियस कॉस्ट थी पर यूनिट वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब भी सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में जाके मटेरियल ऐड करने की वजह से फिनिश गुड यूनिट्स की तादाद बढ़ जाती है तो प्रीवियस प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है माहम? अब वहां से एक मुश्किल बात, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं कि नॉर्मल लॉस भी हो जाए इसी सवाल में और मटेरियल एडिशन भी हो जाए, ये 2000 का नॉर्मल लॉस भी हो जाए और 3000 की मटेरियल एडिशन भी हो जाए, तो क्या होगा? फिर बताइए, फिर रिवाइज कॉस्ट क्या आएगी? फिर रिवाइज कॉस्ट निकालने के लिए मेरी टोटल कॉस्ट तो अभी भी रहेगी 60000, लेकिन यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 12 जमा 3 15 -2, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 13000 यूनिट्स पे स्प्रेड होगी। तो 60,000 डिवाइड बाय 13,000, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी? डिवाइड करके बताएं। 4.6। माहम समझ आई आपने गलती की थी? क्या गलती की बेटी? 12 पहले से आए थे, 3 मिनट का मटेरियल ऐड हुआ, 15, 2 का लॉस हो गया, तो बाकी यूनिट्स क्या रह गए? 13। जी पर यूनिट कॉस्ट क्यों कम हुई है? लॉजिकल आंसर बताइए। पर यूनिट कॉस्ट 5000 से कम होकर 4.6 क्यों हुई है? लॉजिकल आंसर बताइए। बिकॉज मटेरियल एडिशन ज्यादा है, लॉस कम है। अगर उल्टा होता,
नेट इंक्रीज है, शाबाश, ताहिर का अच्छा जवाब है, नेट इंक्रीज है। अगर नेट डिक्रीज होती तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती। शाबाश ताहिर। ठीक है बेटे, समझ आ रही है सब लोगों को यहां तक? काजमी, आपके सवाल का भी बेटा जवाब हो गया जो आपने पूछा था। चलें ठीक है जी, तो बस फिर आज का आपका होमवर्क यही है कि आप लोगों ने जो 2 होमवर्क लिए हैं उनको करके आना है और ये पॉइंट रिवाइज करके आना है। तो कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी मुलाकात होगी। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना तो क्यों लिख रहे, अदरवाइज मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। जी जी काजी, ये लास्ट पॉइंट था इस टॉपिक का। हाँ जी बेटा, ये सवाल अभी आएगा, इतना मुश्किल सवाल अभी करेंगे, कल करेंगे, जिसमें ये सारा कुछ होगा, बल्कि इससे कुछ ज्यादा होगा। नहीं बेटा, अभी कल भी क्वेश्चन करने हैं इसके, काजमी अभी कल क्वेश्चन करने हैं। जिशान, आप अपना क्वेश्चन लिखिए। होमवर्क बेटा 2 हैं। होमवर्क मैं आ जाता हूं। जो होमवर्क है वो एक तो होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 7.2 में प्रोसेस 2 करना है। प्रोसेस 1 7.2 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7.2 का प्रोसेस 2 होमवर्क 1 है। और ये क्वेश्चन 7.7 ये हमने आधा आज क्लास में डिस्कस किया है, आप लोगों ने इसको घर से पूरा करके लाना है। ठीक है निशान? श्री रावलपिंडी में पैक की हैंडबुक्स गुड बुक शॉप पर अवेलेबल हैं। चलिए अच्छी बात है काजमी, ठीक है, चले ओके जी, फिर टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी मुलाकात होगी।